नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। लव चार्जर वाला ढोंगी बाबा फिर जेल से बाहर आ गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को भला कौन नहीं जानता। ये वो शख्स है जिस पर चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में हिंसा भड़काने, सरकारी संपत्ति को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने, साध्वियों के साथ दुष्कर्म करने और 2 लोगों की हत्या जैसे कई गंभीर मामलों में दोषी पाया गया है। और अब ये अपने कुकर्मों की सजा रोहतक की सुनारिया जेल में काट रहा है। लेकिन हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने न जाने क्यों ऐसे खतरनाक अपराधी पर बार बार अपनी मनोहर कृपा बरसाई है, जो उसे लंबी लंबी छुट्टियां देकर ऐश करने के लिए बाहर भेज देती है। अब खबर मिली है कि हनीप्रीत के पापा यानी गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा सरकार ने एक बार फिर पैरोल दी है। हरियाणा की खट्टर सरकार की तरफ से सिरसा के ढोंगी बाबा को बार बार पैरोल या फरलो पर रिहा करने का एक पैटर्न सामने आया है। जब भी राम रहीम को पैरोल या फरलो पर रिहा किया गया, उसके ठीक बाद में हरियाणा या आसपास के राज्यों में चुनाव होते थे। दुष्कर्मी बाबा के बाहर आते ही क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, हर कोई उसके दरबार में नतमस्तक होने पहुंच जाता था, या यूं कहें कि वोटों की भीख मांगने पहुंच जाता था। क्योंकि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की जनता पर सिरसा डेरा प्रमुख अच्छा खासा प्रभाव रखता है। उसके एक इशारे पर हजारों लाखों की संख्या में अनुयायी पीछे चल पड़ते हैं, जिसका सीधा फायदा डेरे में माथा टेकने वाले नेताओं को चुनाव में होता है। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ये तो सबको पता है। उसके ठीक 5 दिन पहले गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलना फिर उसी पैटर्न के तहत देखा जा रहा है, जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। मंगलवार को फिर से गुरमीत राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है। राजस्थान में सिरसा डेरे का बड़ा प्रभाव माना जाता है। गुरमीत राम रहीम की कर्मभूमि भले ही हरियाणा रही हो, लेकिन वो मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के गुरसर मोदिया गांव का निवासी है। इसीलिए वो यहाँ की राजनीति में भी काफी शक्तिशाली प्रभाव रखता है। कुछ साल पहले की बात करें तो राजस्थान के कई बड़े नेताओं को डेरा प्रमुख का आशीर्वाद लेने के लिए डेरा का दौरा करते देखा गया है। इस वक्त बीजेपी राजस्थान में वापसी करने के लिए बेकरार है। ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले डेरा प्रमुख पर यह मनोहर कृपा क्यों हुई है। जाहिर तौर पर राजस्थान चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही उसे बाहर लाया गया है। अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और बताते हैं कि डेरा प्रमुख राम रहीम ने अब तक किस किस पार्टी का समर्थन किया और जेल की सजा के दौरान कितनी बार पैरोल पर बाहर आकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल दावा किया जाता है कि डेरा की एक राजनीतिक शाखा है जो मतदान के दिन से ठीक पहले अपने अनुयायियों को उम्मीदवारों के समर्थन के बारे में निर्णय लेती है और निर्देश जारी करती है। हरियाणा में 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने सिरसा में डेरा प्रमुख से मुलाकात की थी। इसके बाद डेरा ने पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी थी, जिसका नतीजा ये रहा कि पहली बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन 2017 में पंचकुला में हुए हिंसाकांड के बाद बीजेपी का बाबा से मोह भंग हो गया और कुछ वक्त तक पार्टी ने हत्यारे बाबा से किनारा कर लिया। लेकिन 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से बीजेपी को नवनिर्मित जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। बीजेपी समझ चुकी थी कि अगर हरियाणा की सत्ता पर काबिज रहना है तो ऐसे ढोंगी संतों को भी अपने पाले में लाना पड़ेगा, क्योंकि इनके हाथ में बड़ा वोट बैंक होता है। हरियाणा की करीब 70% जनता इस तरह के संत और बाबाओं के प्रभाव में है, और राज्य हो या राजनीति, दोनों में बाबाओं का सिक्का चलता है। इसके बाद से हरियाणा की खट्टर सरकार डेरा प्रमुख पर ऐसी मेहरबान हुई कि विपक्षी खेमे में खलबली मच गई, जो एक तरफ तो लगातार बाबा को मिल रही पैरोल की खिलाफत करते रहे, तो दूसरी तरफ उसके बाहर आते ही आशीर्वाद लेने भी पहुंचते रहे। आपको बता दें, गुरमीत राम रहीम को सबसे पहली बार 24 अक्टूबर 2020 में अपनी बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की राहत दी गई थी। उस वक्त हरियाणा के खास बड़ौदा विधानसभा में उपचुनाव कराया जाना था। इसके बाद तो बाबा की छुट्टियों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो आज तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। साल आया 2022। 7 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों की छुट्टी दी गई थी। 17 जून को राज्य में नगरपालिका निकाय चुनाव से ठीक पहले लगभग 1 महीने की पैरोल दी गई।
15 अक्टूबर को उसे पंचायत चुनावों और आदमपुर उपचुनाव से ठीक पहले फिर से पैरोल पर रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद पहली बार आदमपुर में कमल खिला। साल आया 2023। 21 जनवरी को राम रहीम को डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए हरियाणा सरकार ने 40 दिन की पैरोल मंजूर की थी। 20 जुलाई को राम रहीम को हरियाणा में पंचायत चुनावों से पहले 30 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर भेजा गया था। 20 अक्टूबर को राजस्थान चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को फिर से 3 हफ्ते की छुट्टी दी गई है और मंगलवार को उसे अस्थायी रूप से रिहा कर दिया गया। और इस तरह से पिछले 1.5 साल में ही डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 182 दिन की पैरोल मिल चुकी है। हालांकि डेरा प्रमुख को बार बार मिल रही आजादी का विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार के आगे भला किसकी चलेगी। राज्य सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता है कि पैरोल हर कैदी का अधिकार है। वहीं बाबा को जब जनवरी में 40 दिनों की पैरोल मिली थी, तभी उसकी अस्थायी रिहाई को चुनौती देने वाली SGPC की याचिका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई गई थी, जो आज तक पेंडिंग है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किसी भी जेल में कैदी के पैरोल को लेकर क्या अधिकार हैं। जेल मैनुअल के अनुसार कोई भी सजा याफ्ता दोषी 1 साल में 10 हफ्ते की पैरोल का हकदार होता है। दोषी का जेल से बाहर बिताया गया वक्त सजा में जोड़ा जाता है और कुल सजा से नहीं घटाया जाता है। अब मान लीजिए अगर किसी दोषी को 10 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो 1 साल में वो 4 हफ्ते के फरलो का हकदार होता है। इस पैरोल को जेल का समय माना जाता है। इसके साथ एक दोषी साल में ज्यादा से ज्यादा 98 दिनों तक जेल से बाहर रह सकता है। हालांकि ऐसी आजादी जेल के सभी कैदियों को नहीं दी जाती। ऐसी खास आजादी अधिकारियों और प्रशासन से मंजूरी पर डिपेंड करती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल पर बाहर लाया जा रहा है, उस पर किसकी कृपा दृष्टि बरस रही है और उसके बार बार बाहर आने से आखिर किसे फायदा पहुंच रहा है। तो चलिए चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अपने किन दुष्कर्मों की सजा काट रहा है। डेरा प्रमुख 25 अगस्त 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में है और साध्वियों के साथ बलात्कार के 2 मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। वो सिरसा स्थित पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 17 जनवरी 2019 और अक्टूबर 2021 से 2 आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अगस्त 2017 में जब गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराया गया, तो उसके अनुयायियों ने पंचकुला और हरियाणा और पंजाब के हिस्सों में जबरदस्त हिंसा की थी, जिसमें लगभग 40 लोगों की जान चली गई थी और करोड़ों की सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।